दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो एक ट्रेन की है, जो ट्रेन बनारस से मुंबई के लिए रवाना होती है। बनारस स्टेशन पर एक शख्स जिसका नाम पप्पू होता है, वो अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ ट्रेन की एक बोगी में चढ़ता है। जिस बोगी में वो चढ़ता है उसमें जो लोग बैठे होते हैं वो पप्पू को देखकर चौंक जाते हैं कि आखिर ये एक अकेला शख्स इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जा रहा है। उन्हीं में से एक शख्स पप्पू से पूछता है कि आखिर भाई, तुम इतने छोटे बच्चों को लेकर अकेले कहाँ जा रहे हो, इनकी माता कहाँ है। पप्पू इसका जवाब देता है कि मैं इनकी माता के ही पास इनको लेके जा रहा हूँ मुंबई। तो लोगों को जब पप्पू ये जवाब दे रहा होता है तो लोगों को उसके ऊपर थोड़ा शक होता है कि आखिर ये इतनी बात कहने में झटपटा सा कैसा रहा है। लेकिन लोग करते तो क्या करते, क्योंकि उनको पप्पू की बात माननी पड़ती है। और ये सारे लोग चुप होकर उस ट्रेन की एक बोगी में बैठ जाते और ट्रेन बनारस से मुंबई के लिए रवाना होती है। ट्रेन चल रही होती है और बोगी में सभी लोग बैठे होते हैं और कुछ लोग उन बच्चों को खिलाने लगते हैं, क्योंकि ये थोड़ी देर का सन्नाटा था। क्योंकि पप्पू का जो लड़का होता है वो मात्र 2 से ढाई साल का होता है और उसकी एक छोटी ही लड़की होती है जो करीब 5 से 6 साल की होती है। जब ट्रेन चलती है तो बच्चों को जब ये खिलाते हैं और सभी लोग खिलाने लगते हैं तो बच्चे भी बहुत खूबसूरत होते हैं और खेलने लगते हैं। लेकिन तब तक शाम का वक्त होने लगता है। पप्पू की जो बेटी होती है जिसका नाम परी होता है, वो उसकी सामने वाली सीट पर एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम किरण होता है। वो पप्पू की लड़की परी उस किरण नाम की लेडी को देखे जा रही थी। वो किरण परी को अपने पास बुलाती है कि बेटा आओ, क्या तुम मेरे पास बैठोगे। परी तुरंत उठकर अपनी सीट से उस किरण के पास बैठ जाती है। किरण परी को बिस्कुट खिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। तो वो परी जो होती है पप्पू की लड़की, वो उसी के साथ बैठकर सफ़र करने लगती है और उसके साथ घुल मिल जाती है। ऐसा महसूस करती है जैसे उसे कोई अपना बिछड़ा मिल गया हो। लेकिन सफ़र आगे बढ़ रहा होता और इधर रात हो रही होती है। तो पप्पू का जो लड़का होता है 2.5 साल का, वो रोना शुरू कर देता है और करीब रात का समय होता है, जब रात के करीब 8 से 9 बजे के बीच का टाइम होता है। पप्पू का लड़का तेज तेज से रोना शुरू करता है, लेकिन पप्पू उसे चुप कराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं लेता। तो इससे सभी यात्रियों को दिक्कत होने लगती है, क्योंकि वो बच्चा अब उसे चुप कराए तो कौन कराए, क्योंकि उसकी माँ भी उसके पास नहीं होती है। लेकिन जो लड़की होती है किरण, उस पर यह देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि वो उसकी बेटी के साथ घुल मिल चुकी होती है। तो वो पप्पू से कहती है कि लाओ मैं इसको चुप करा लेती हूँ। और जैसे ही किरण उस लड़के को अपनी गोदी में लेती है और उसे खिलाती है तो लड़का चुप हो जाता है। लड़का जब चुप हो जाता है तो किरण कहती है इधर सोने का भी टाइम हो रहा होता है और एक ही सीट होती है। इधर किरण की जो दूसरी सीट होती है और उधर पप्पू की सीट दूसरी होती है, लेकिन सीट एक एक दोनों की होती है। इधर क्या होता है कि जब सोने का टाइम होता है तो किरण कहती है कि तुम इस परी को मेरे साथ लेटा दो और इस लड़के को अपने साथ लेटा दो। जब रात का समय होने लगता है तो ऐसा ही पप्पू भी करता है, वो परी को उस किरण के साथ लेटा देता है और अपने लड़के को अपने साथ लेटा लेता है। जब ये लेटे होते तो रात के करीब 2 बजे के टाइम पप्पू का जो लड़का होता है वो फिर से जाग जाता है और रोना धोना शुरू कर देता है। जब वो लड़का छोटा होता है और रोता है तो पूरी जो बोगी होती है उसमें सारे लोग उसकी रोने की आवाज़ सुनकर जाग जाते हैं। लेकिन वो लड़का फिर भी चुप होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी उसके साथ। और सभी लोगों को ऐसा महसूस होता है कि आखिर बच्चा अपनी माँ के बगैर कैसे रहेगा, इतना छोटा बच्चा। तो सभी लोग पप्पू को बुरा भला कहने लगते हैं, लेकिन किरण पर यह देखा नहीं जा रहा होता है। तो किरण एक बार फिर से पप्पू से उस लड़के को अपने पास ले लेती है और वो चुप कराकर जब वो लड़का सो जाता है तो पप्पू से कहती है कि अब तुम इस लड़की को अपने साथ लेटा लो, मैं इस बच्चे को अपने साथ लेटा लेती हूँ। और पप्पू भी ऐसा ही करता है, वो उस
लड़की को अपने साथ लेटा लेता है और अपने बच्चे को उस किरण के साथ लेटा देता है। जब ट्रेन चल देती है और रात का समय गुजरता है, जब सुबह होता है और पप्पू जब जागता है तो देखता है कि उसका लड़का किरण के साथ हंस खेल रहा होता है और उसके साथ ही बहुत ही मस्ती से खेल रहा होता है और उसकी सीट पर उसकी गोदी में बैठा होता है। ये देखकर पप्पू भी चौंक जाता है और किरण का शुक्रिया अदा करता है। तब तक ट्रेन अपने स्थान मुंबई पहुंच जाती है। मुंबई स्टेशन पर ये दोनों लोग उतरते हैं तो किरण, और जब किरण स्टेशन पर उतरती है तो वो उन दोनों बच्चों के साथ अपनी एक सेल्फी खींचती है और इधर किरण भी अपने घर चली आती है और वो पप्पू भी अपने घर चला जाता है। किरण अपने घर जाकर अब उन बच्चों में वो इतनी घुल मिल चुकी होती है कि उसे उन बच्चों की याद आती है। इधर पप्पू भी अपने घर जाकर अपने माता पिता को बताता है कि ऐसे ऐसे हमको एक लड़की मिली थी जिसने हमारी बहुत सहायता की, हमारे बच्चों को चुप कराने में, खिलाने में, पिलाने में बहुत ही हमारी सहायता की। इधर किरण जो होती है उसको भी चैन नहीं पड़ता क्योंकि वो भी अब उन बच्चों के साथ बहुत ही घुल मिल चुकी होती है। तो वो 2-3 दिन बाद पप्पू के फ़ोन पर कॉल करती है और कहती है कि क्या आपके बच्चे ठीक है। पप्पू जब ऐसी आवाज़ सुनता है तो वो तुरंत पहचान जाता है कि ये किरण ही बोल रही है। तो वो कहता है हाँ ठीक है, आप अपने हालचाल बताइए। तो किरण कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, मेरा मन ऐसा कर रहा है कि जैसे मैं उन बच्चों से एक बार फिर मिलना चाहती हूँ, तो आप बुरा ना माने तो मैं आपके घर आ सकती हूँ। पप्पू कहता है कि नहीं, इनमें ऐसी क्या बात है, आप मेरे घर आ सकती हैं और आप जब चाहे तब आ सकती हैं। तो किरण कहती है कि मैं कल आपके घर आपके बच्चों से मिलने आऊंगी। जब पप्पू ये बात सुनता है तो वो अपने घर वालों को जब ये सारी बात बताता है तो घर वाले उसके स्वागत में अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। और इधर अगली सुबह किरण जब पप्पू के घर पहुंचती है तो उसकी माता, पिता, परी सारे लोग उससे हंसते खिलखिलाते। और इधर पप्पू ने भी अपने घर पे बता रखा था कि ऐसे ऐसे वो लड़की आ रही है जिसने हमारी बहुत सहायता की थी। तो उसकी माता जी भी अब जान चुकी थी कि यही लड़की है जिसने हमारे बच्चों को बहुत ही प्यार किया है।